चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग गुड न्यूज़ वगैरह साझा करने वाला हूँ। इस पर हम चर्चाएँ करेंगे। प्लस बता दूँ, फाइनली इस पर्टिकुलर हफ्ते भर के अंदर व्यापम फिर खोलने वाला है भर्तियों का महापिटारा। अभी कौन कौन सी भर्तियाँ वगैरह रहेंगी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चाएँ करेंगे। प्लस बता दूँ, 1500 पदों पर भर्तियों से संबंधित कुछ बहुत ही बड़ी धमाकेदार जानकारियां या फिर अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रही है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस देखिएगा दोस्तों, रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं जिसके पश्चात हमारे प्रदेश के जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट का बहुत बेसब्री से वेट वगैरह कर रहे हैं, वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। तो देखिएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हम लोग डिटेलिंग करेंगे। प्लस बता दूँ, इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी आप लोग के साथ साझा करूँगा, समस्त जानकारी जो है विभागीय दस्तावेजों पर आधारित रहने वाली। तो क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा, इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ये ओपन हो गया, दरअसल संबंधित है लोक शिक्षण संचालनालय से। दरअसल देखिएगा, रिसेंटली 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती हेतु एग्जाम्स वगैरह लिए गए थे, जिसमें से आप में से बहुत सारे साथियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। फिर देखिएगा, रिजल्ट वगैरह घोषित किया गया। अब वर्तमान में देखिएगा, इनमें से जो सहायक शिक्षक वाले पोस्ट थे, इसके लिए देखिए प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है, जिसमें निर्धारित कट ऑफ रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनका डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि चूंकि रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्राइमरी टीचर भर्ती हेतु एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसला वगैरह दिया गया, आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया भी है, जिस पर देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए कुछ दिशा निर्देश वगैरह दिए हैं। परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो क्लिपिंग भी दिखाया हुआ है। उसी का पालन करते हुए देखिएगा, इस पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रक्रिया में BEd वाले छात्रों को पृथक रखा जा रहा है, यानी कि उनको अलग रखा जा रहा है, वो अभी शामिल नहीं होंगे। वर्तमान में जो DLED प्राप्त छात्र हैं या समतुल्य वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पे मौका वगैरह मिल रहा है। तो बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी देखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु जो समस्त लिंक्स वगैरह हैं, ये 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 तक एक्टिव रहने वाले हैं। समस्त लिंक्स प्लस PDF वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया वगैरह प्रारंभ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल इस पर्टिकुलर भर्ती संबंधित प्रश्न वगैरह बार बार आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे विभाग के स्तर पर कोई अपडेट्स वगैरह नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैं आपको बता नहीं पा रहा था। लेकिन कल शाम को बहुत धड़ल्ले से इस पर्टिकुलर भर्ती के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है, आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ। साइड में देखिएगा, विभागीय जो स्लाइड वगैरह है, इसको मैं ओपन करके रखा और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल संबंधित है 1484 पदों पर CG फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। इसके संबंध में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है। दरअसल इस पर्टिकुलर भर्ती हेतु जिन भी छात्रों ने आवेदन वगैरह किया था, उनका देखिएगा अलग अलग फॉरेस्ट सर्कल वाइज पात्र एवं अपात्र सूची वगैरह जारी कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे पात्र रहेंगे वो आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे और आगे की प्रक्रिया में पार्ट ले सकेंगे। बाकी देखिएगा, यहाँ पे यदि आप लोग इस पर्टिकुलर पात्र सूची से असंतुष्ट हैं, तो आप लोग दावा आपत्ति भी लगा सकते हैं, जिसके लिए डेट्स वगैरह 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2023 तक रखा गया है। तो समस्त लिंक्स वगैरह प्लस PDF वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पहले जाके चेक करिएगा। उसके बाद आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आगे की प्रक्रिया वगैरह आप लोग कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल रिसेंटली हमारे प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल वगैरह बना है कि हमारे प्रदेश के जो छात्र वगैरह है काफ़ी निराश और हताश होकर बैठे हैं। इनका यह कहना है कि अब हमारे प्रदेश में कोई भर्तियाँ वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि रिसेंटली आचार संहिता वगैरह लगने वाले। और मैंने आप लोग को बार बार कहा है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन के छात्र हैं, हम लोग को निराश या हताश नहीं होना है। उम्मीद की किरण लास्ट तक रहती है, फिर भी 1 महीना बचा हुआ है, हम लोग लड़ेंगे और कैसे भी करके भर्तियाँ वगैरह जारी कराएंगे। और देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्योंकि देखिएगा, कुछ समय पहले आप सभी साथी जानते हैं कि CGPSC की तरफ से लगभग 5 से 6 दिन पहले CGPSC की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया था। अब देखिएगा, व्यापम की तरफ से अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में व्यापम के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती वगैरह जारी की जाएंगी। अब देखिएगा, उसके लिए यहाँ पे शैक्षणिक वगैरह क्या रहेगी नहीं रहेगी, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन भर्ती जारी करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग तो उम्मीद हार के बैठ गए थे। लेकिन देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि महीने भर के अंदर भी बहुत सी भर्तियाँ वगैरह आ सकती हैं, और वैसे ही हुआ है।
है और देखिएगा शुरुआत हो चुकी है व्यापम की तरफ से भी। सीजीपीएससी ने तो कर ही दिया था, व्यापम ने भी कर ही दिया था, तो आप लोग की उम्मीदें जो है अब बढ़ती हुई जा रही है। देखिएगा मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जो भी सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनको निराश नहीं होने, क्योंकि सबसे ज़्यादा निराशा आप लोग में ही है। निराश नहीं होना है, आप लोग के लिए भी यहाँ पे भर्तियाँ वगैरह आएंगी और जैसी जानकारियाँ वगैरह मिल रही है देखिएगा हॉस्टल वार्डन और रेवेन्यू इंस्पेक्टर लगभग श्योर माना जा रहा है कि इन पर भर्तियाँ आएंगी ही आएंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि रिसेंटली हमारे प्रदेश में अलग अलग संभागों में युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम वगैरह रखा गया था, जिसमें देखिएगा सीएम साहब खुद इंटरेक्ट कर रहे थे युवाओं के साथ और युवाओं के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने समस्त प्रश्नों को पूछने का। हालांकि छात्रों ने पूछा है, लेकिन मोस्टली देखिएगा सभी ने अपने फील्ड से रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछे हैं, जबकि लगे हाथ उनको सामान्य ग्रेजुएशन वाले पदों के लिए भी पूछना चाहिए था, क्योंकि देखिएगा उससे सभी का भला होता, उनका खुद का भी होता और सभी का होता। लेकिन देखिएगा उन्होंने नहीं पूछा। देखिएगा मैंने रिसेंटली मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं कि वह छात्र खुद जाके उस पर्टिकुलर युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए हैं, प्लस उनको माइक भी मिला है, प्रश्न भी पूछे, लेकिन देखिएगा कॉमन ग्रेजुएशन वालों के लिए प्रश्न नहीं पूछा, जबकि मैं गला फाड़ फाड़ के लगभग अपने हर वीडियो में ये चीज़ को बोलते रहा। तो चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना प्रश्न पूछ लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हालांकि देखिएगा अब जो यहाँ पे जितने भी सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए देखिएगा हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जैसे कि मैं हो गया, इसके अलावा अन्य जितने भी हैं, सभी लोग आप सभी के लिए खड़े होंगे, आप लोग के लिए जितनी आवाज़ हो सके वो उठाएंगे। दरअसल देखिएगा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जितने भी छात्रों ने पर्टिकुलर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाके सिर्फ अपने फील्ड से रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछे हैं उनसे हमारी दुश्मनी वगैरह होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आप लोगों ने नहीं पूछा तो हम लोग उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि देखिए सामान्य ग्रेजुएशन के पोस्ट वगैरह यदि निकलते हैं तो सभी का भला होगा, यही चीज़ हमारे दिमाग में है और यही चीज़ आपके दिमाग में भी होनी थी जब आपने प्रश्न पूछ रहे थे वहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। तो चलिए उनके लिए हम लोग खड़े होंगे। बाकी देखिएगा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, दरअसल देखिए व्यापम की तरफ से इस पर्टिकुलर हफ्ते में बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती वगैरह जारी की जा रही है, बता देता हूँ। दरअसल संबंधित है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत हैंडपंप तकनीशियन भर्ती 2023 से। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। इसमें देखिएगा रायपुर मंडल से 34 पद, दुर्ग मंडल से 32 पद, बिलासपुर मंडल से 46 पद, अंबिकापुर मंडल से 37 पद, जगदलपुर मंडल से 20 पद और कोंडागांव मंडल से 19 पद, यानी कि कुल मिलाकर 188 पदों पर यहाँ पर भर्ती वगैरह जारी हो रही है। और देखिएगा ये शुरुआत है। दरअसल देखिएगा यदि आप इसको पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में लेंगे तो देखिएगा व्यापम का पुनः एक शुरुआत हुआ है, यानी कि आगे चलकर और भी भर्तियां वगैरह जारी होंगी। इस दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। बाकी देखिएगा यहाँ पे जो आयु सीमा वगैरह रखी गई है वो है 18 से 35 वर्ष। बाकी देखिएगा जो विशेष छूट वगैरह मिलती है वो आपको मिलेगी इसमें भी। बाकी देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है ये है 10+2 उत्तीर्ण, यानी कि 12वीं उत्तीर्ण। प्लस देखिएगा फिटर या फिर मैकेनिकल या फिर मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, मशीनिस्ट ट्रेड में आपका 2 वर्षीय ITI होना चाहिए। और यहाँ पे नोट दिया गया है कि जो फिटर ट्रेड वाले हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि मान के चलिए एक फिटर ट्रेड वाला छात्र है और दूसरा मैकेनिकल ट्रेड वाला छात्र है, दोनों ने सेम नंबर पाए हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे फिटर ट्रेड वाले को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि उसको ज़्यादा चांस मिलेगा यहाँ पे सिलेक्शन के। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बाकी देखिएगा हफ्ते भर के अंदर इस पर्टिकुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी हो जाएगा, तो डिटेल्स वगैरह और ज़्यादा क्लियर होंगी। बाकी इस पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर में समझ सकते हैं। बाकी देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसके भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स को सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिकतम साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।